बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट के पे। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। जिस तरह आपको पता है आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, गर्म चीज़ें खाने का तो बिल्कुल नहीं दिल करता है बस हम लोग ठंडी ठंडी चीज़ें ही खाते रहें। समर के लिए स्पेशल और मज़ेदार सी आज मैं आप लोगों के साथ कीरी के ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बनती भी बहुत मज़े की है, रेसिपी भी बहुत आसान है। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मैंने केरियाँ ले ली हैं, इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया। आजकल मार्केट में केरियाँ आई हुई हैं, आपको इजीली मिल जाएंगी। 3 से 4 दफ़ा ही आपने केरियों को पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। फ्रेश केरी का ही आपने यूज़ करना है। केरी का जो ऊपर वाला पार्ट है अब हम इसे कट कर लेंगे। केरी का ऊपर वाला पार्ट मैंने कट कर लिया है, अब हम केरी का छिलका भी रिमूव कर लेंगे। इसी तरह से सब केरियों के छिलके को रिमूव कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी किया करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। जिस तरह आपको पता है आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्म चीज़ें खाने का तो बिल्कुल नहीं दिल करता है बस हम लोग ठंडी ठंडी चीज़ें ही खाते रहें। आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल ठंडे मज़ेदार सी और रिफ़्रेशिंग सी केरी के ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। विदाउट केमिकल हम इसे घर पर बनाकर तैयार करेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स से अवॉइड करें, हमारी हेल्थ के लिए वो बिल्कुल नहीं अच्छी होती। घर पे ही आपको ड्रिंक्स बनाकर पिया करें, वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। देखिए केरी का छिलका मैंने रिमूव कर लिया। अब मैं केरी को कट कर लूँगी। केरी का जो सीड है हम इसे वेस्ट कर देंगे। रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुल एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप भी जब रेसिपी बनाकर तैयार करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बने। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाता है। इसी तरह से सब केरी के छिलके रिमूव करके मैंने इसे कट कर लिया। इसके बाद आपने इसे बारीक चॉप कर लेना है। कढ़ाई में अब मैं 1.5 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। पानी जो है मैंने ऐड कर दिया है। केरी को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, अब मैं बारीक चॉप की हुई केरी इसमें ऐड कर दूंगी। केरी जो है बारीक चॉप की हुई ऐड कर दिया। 3 से 4 दफ़ा अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए अब हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 15 मिनट के लिए मैंने कवर करके रख दिया था, अब मैं कवर उतार लूँगी। केरी को जो हमने सॉफ्ट करने के लिए रखा था, देखिए केरी बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब हम लोग इसे ठंडा कर लेंगे। केरियों को जो भी हमने बॉयल किया है ग्राइंडर मशीन में, अब हम इसे ऐड कर देंगे। उस पानी को आपने वेस्ट नहीं करना, वो पानी भी आपने इसमें ऐड कर देना है। 5 से 6 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अच्छी तरह से जो है मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है, अब हम इसे कढ़ाई में ऐड कर देंगे।
जिस तरह आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, समर के लिए बहुत मज़े की और रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक है। आप इसे हर रोज़ बनाकर ज़रूर पिया करें। यह आप लोगों की गर्मी को भी दूर करेगी। 5 से 6 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। 5 से 6 मिनट जो है मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया है। 1 एंड हाफ़ कप अब मैं इसमें शुगर ऐड कर दूँगी। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, काफ़ी लोग मीठा बहुत कम खाते हैं, तो फिर ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिएगा। शुगर ऐड कर दिए, अब 7 से 8 मिनट इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि शुगर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। 3 से 4 अदद अब मैं इसमें इलायची ऐड कर दूँगी ताकि खुशबू जो है वो अच्छी सी आ जाए। अगर आपने इलायची पाउडर का यूज़ करना है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून अब इसमें काला नमक ऐड कर देना है। हाफ़ टी स्पून अब मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी। ज़ीरे को मैंने हल्का सा भून लिया था। 5 से 6 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस मिक्सचर को बनाकर किसी भी एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपका दिल करे आप इस मज़ेदार से केले वाले शरबत को बनाकर पी सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर ऐड कर दूँगी ताकि प्यारा सा कलर आ जाए। ऑप्शनल है, अगर आपने स्किप करना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कलर बहुत प्यारा आ जाएगा। कलर ऐड कर दिए, 2 से 3 मिनट दोबारा इसे मिक्स कर लेना है। देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। 10 से 15 मिनट अब हम इसे पका लेंगे। 10 से 15 मिनट आपने इसे ज़रूर पकाना है, अभी ये अच्छी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ। जब आप 10 से 15 मिनट इसे पका लेंगे उसके बाद इसका जो टेक्सचर है वो ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा। देखिए 10 से 15 मिनट मैंने इसे पका लिया, ये ट्रांसपेरेंट सा हो गया है और ये अब अच्छी तरह से कुक भी हो गया है। 2 टीस्पून यहाँ पर मैंने बिलोंगो ले लिया पानी में, अब हम इसे भिगो के रख देंगे। आपको पता है ना कि बिलोंगो की तासीर भी बहुत ठंडी होती है, तो हम इसलिए इसे ज़रूर ऐड करेंगे। जब आपने किसी भी एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में स्टोर करके रखना है, पहले उसे अच्छी तरह से वॉश करना है, उसके बाद आपने उसे अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, उसके बाद आपने इसे स्टोर करके रख देना है। आपने इसे फ्रिज में ही स्टोर करके रखना है, बाहर इसे स्टोर नहीं करना, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये ख़राब हो जाएगा। अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी किसी भी बोतल में, या आप किसी भी जार में इसे स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन आपने उसे अच्छी तरह से कवर करके ही रखना है। अब मैं इसे फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ इसे आपने सर्व किस तरह से करना है। ग्लास ले लिया, थोड़े से लेमन के स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें आइस ऐड कर दी है केरी वाला। अब हम इसमें थोड़ा सा शरबत ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ठंडा पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड कर दिए, अभी जो हमने बिलोंगो भिगो के रखा था अब हम वो ऐड कर देंगे। 3 से 4 दफ़ा अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से आपने इसे बनाकर सर्व करना है। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी केरी की ड्रिंक बनकर तैयार हो गई है, बहुत मज़े की और ये रिफ़्रेशिंग है। आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो इसे आप ज़रूर बनाकर पीजिएगा। इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।